दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्राह्मण देखेंगे। तो ब्राह्मण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ताकि अगर एग्जाम हो एसएससी या रेलवे या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का एग्जाम हो तो उसमें आप अगर इससे ब्राह्मण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको बता देंगे। इससे यहाँ प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस रिपीटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको किसी भी हालत में देखना जरूरी है, मन मार के देखना जरूरी है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाले अपर आकाश को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को घेरने वाले अपर आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या दिखाई देता है? आकाश। तो जो ऊपर में आकाश दिखाई देता है ना, वो पूरे आकाश को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा बोलते हैं। जो हमारे ऊपर में तारे नजर आते हैं रात के समय, तो बहुत सारे एक ही जगह में बहुत सारे गुच्छे नजर आते हैं तारों के, जैसे अंगूर नजर आ जैसे अंगूर देखते हैं तो गुच्छे में होता है, उसी तरह तारे भी मतलब एक जैसा गुच्छे जैसे दिखाई देते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैलेक्सी बोल सकते हैं, या फिर उसका अदर नाम है मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा कह सकते हैं। तो ठीक है, आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है कैसी है? सर्पिल के जैसा है। इसका व्यास जो है 10³ प्रकाश वर्ष है। अब व्यास अक्सर पढ़े होंगे कि त्रिज्या और व्यास वगैरह पढ़े होंगे, रेडियस और डायमीटर मैथ के बुक में। तो आप व्यास समझते होंगे। व्यास क्या होता है? जैसे एक गोल है, जैसे हम लोग एक गोला बनाते हैं, जैसे एक गोला बनाए तो ये यहाँ तक आधा त्रिज्या होता है, ये पूरा अगर लाइन खींचे तो ये व्यास होता है। सोचिए यहाँ पे 10³ प्रकाश वर्ष है, सोचिए 10³ तो सोचिए यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1000 प्रकाश वर्ष है, इतना ज़्यादा है। तो आगे हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ब्रह्मांड में लगभग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 तारे। सोचिए ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी और उस गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं, इतने तारे हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर जो है किसका मात्रक है? तो डिस्टेंस का मात्रक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें सारे क्वेश्चन अगर आप जनरल साइंस क्वेश्चन जनरल साइंस बुक पढ़ेंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और यहाँ पे नए नए क्वेश्चन आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग, यहाँ पे अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो ये आंसर होगा 9.460 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर से किलोमीटर चेंज करना, तो एक यहाँ पे देखते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिवाइड करेंगे ना तो आपने पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे चमकीले तारे जो है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइरस की पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। जब इस दूरी को मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। तो सबसे चमकीला तारा जो होता है साइरस होता है, वो पृथ्वी से दूरी उसकी करीब कितना है? 8.7 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्सेक भी खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है। पार्सेक भी जो है खगोलीय दूरी का दूसरा एक मात्रक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पार्सेक से बात होता है तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा सूर्य मध्य व तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में है। जिसकी मृत्यु अगर होगी सूर्य की तो श्वेत वामन के रूप में होगी, यानी बीच का तारा है, मध्य तारा है। तो यानी इसके मतलब सूर्य के जैसा बहुत सारे तारे हैं। तो हमें तो सिर्फ सूर्य पता है, लेकिन उसके जैसा बहुत सारे तारे हैं जो बहुत दूर है, इसलिए हमें दिखाया मतलब अच्छे से ज़्यादा बड़े दिखाई नहीं देते। जो तारा जितना दूर है उतना ही बड़ा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग कितना बताते हैं? 15 इंटू 10⁻6 वर्ष बताते हैं। खगोल शास्त्री जो है ना, खगोल शास्त्री वो हमारे विश्व जो हमारा पूरी दुनिया है उसका जन्म बताते हैं 15 इंटू 15 इंटू 10⁻6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में लगातार परासर की घटना जो है बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग
सुने होंगे। तो यहाँ पे लगातार प्रसार हो रहा है ब्रह्मांड पे, उसको बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग को सिद्धांत को हवेल ने बनाया था। किसने बनाया था? हवेल ने बनाया था बिग बैंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल जो है सूर्य, सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया होता है, और जो उसके 8 ग्रह होते हैं वो 8 ग्रह जो होता है उसका परिवार होते हैं। तो यहाँ पे सौर मंडल उसी को बोलते हैं। तो सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सूर्य, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। क्यों है 8? 9 थी ना, तो 9 थी तो उसमें क्या होता है, लास्ट में जो प्लूटो था वो नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने की वजह से वो क्षिप्त हो गया है, तो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया सूची में, इसलिए 8 ही ग्रह का नाम रखा गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह जो है बृहस्पति है। तो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कौन है? बृहस्पति। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है कौन है? तो बुध है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। जब आप सौर मंडल पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक सूर्य है, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या बताए, यहाँ पे ग्रह जो है उनकी परिक्रमा करते हैं, 9 ग्रह हैं इस तरह। तो बुध शुक्र पृथ्वी, अगर क्रम वाइज याद नहीं है तो याद कर ले क्रम वाइज, क्योंकि क्रम वाइज भी पूछा जाता है। जैसे पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, यूरेनस हो गया। तो अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर सुन लीजिए पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद बृहस्पति, शनि हो गया, और शनि के बाद हो गया यूरेनस हो गया, उसके बाद यूरेनस नेपच्यून हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया, सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सौर मंडल ग्रहों की संख्या हो गया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, क्योंकि सबसे पहले बुध ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए बुध में जो है भी दिन और रात होते हैं ना, वो बताऊंगा कितने पृथ्वी से मतलब तुलना करके बताऊंगा। आगे देखिए पृथ्वी से निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी से जो सामने का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपट्टी बोलते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं मिट्टी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। और उसके बाद सौर मंडल की केंद्र पर है सूर्य जो है सौर मंडल के कहाँ पर है? केंद्र पे है, यानी बीच में, ठीक है। और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है बृहस्पति, सबसे ज़्यादा उपग्रह, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह बृहस्पति में भी बहुत सारे उपग्रह है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह क्या है? बुध, तो शुक्र और पृथ्वी। जैसे हमारा ये सूर्य है, तो अब यहाँ पे देखिए पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? बुध आया और शुक्र आया, तो वही है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे इसलिए बोल रहा था क्रम से याद रखना काफ़ी जरूरी है। आगे देखते हैं, शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ। जो शनि ग्रह जो है हमेशा किससे बना हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए इतनी हल्की होती है कि वह वायु में आसानी से वायु के साथ मिलकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। वनस्पति, यहाँ पे देखिए बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। देखिए हमारे पृथ्वी में एक ही उपग्रह है चंद्रमा, एक यहाँ बृहस्पति में देखिए 67, चंद्रमा के जैसे 67 ग्रह है, उपग्रह है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारा का निर्माण जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से हुआ है। जो हमारे तारा जो है ऊपर में चमकता, वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से ही उसका निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है लगभग कितना है? तो पहले बता दिया था 1.496 इंटू 10⁻15 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे 1.490 था और यहाँ पे 10⁻15 है, तो 1.496 जीरो था, इसलिए 10⁻16 लगा दिया गया था, ठीक है। तो 1.49 याद रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अप्रोक्स में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह वरुण है। सबसे लास्ट में वरुण है, इस वजह से ये सबसे दूरी में है। अब यहाँ देखते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, जिसका घूर्णन काल कितना है? तो लगभग 25 दिन का होता है। सूर्य जो है अपने ही अक्ष पे घूमता है, जैसे ये सूर्य है अपने ही अक्ष पे घूमता है, इसका घूर्णन काल कितना होता है? लगभग 1 महीने का होता है, 25 दिन का होता है, ठीक है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सभी तारे जो है अपने ही क्रोड में क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन होने के कारण तो अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन एक तारा मंडल है। ये नया क्वेश्चन है
कि ओरियन क्या है, तो ओरियन एक तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। दुग्ध मेखला का नाम पूछा जाए तो क्या है, एक आकाशगंगा ही का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय तारे के क्रोट का पदार्थ गैस रूप में है। सक्रिय तारे के क्रोट का जो पदार्थ है, जो सक्रिय तारे हैं उनका गैस रूप में ही मौजूद है। कुछ उत्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, इनको उल्का पिंड बोलते हैं। तो उल्का पिंड का नाम सुने होंगे, तो उल्का पिंड क्या होता है, कुछ उत्काएं होती है जो बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, उसी को उल्का पिंड बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। दो मंदाकिनियों यानी यहाँ पे जो है आकाशगंगा है ना, उसी को मंदाकिनी बोलते हैं। तो दूरी जो है उनकी बढ़ रही है, डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी बोल सकते हैं, कृष्ण का जो छिद्र, कृष्ण के द्वारा जो छिद्र किया है ऐसे बोल सकते हैं। ब्लैक होल अनंत रूप से सघन पिंड में है, यानी इन्फिनिटी रूप से क्या है, सघन रूप में है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, पता है, आर्यभट्ट नाम था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तारों तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को क्या कहा जाता है, तो तारामंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तारों के जो सुंदर सुंदर पैटर्न होता है उसको तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसें होती है और इनका ताप करीब तो यहाँ पे -176 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ताप जो है -176 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बादलों में हमेशा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रो जो हमारे बादल होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ पे इसलिए हल्का होता है, इसलिए वो बादल बने होते हैं। क्योंकि अगर ये भारी होगा तो ये ज़मीन में आ जाएगा, इस वजह से हाइड्रोजन हीलियम हल्के होने के कारण ऊपर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। जब कोई तारा जो है उसके अंदर अगर संलयन अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन किस में हो जाता है, हीलियम में। सूर्य के बाहरी दृश्य यानी बाहर का जो दृश्य है, दृश्य का भाग भाग का ताप है करीब 6000 केल्विन है। सूर्य के बाहरी दृश्य, ये हमारा सूर्य है, उसका बाहर का जो दृश्य हमको दिखाई देता है, उस भाग का जो ताप है, उसका जो गर्मी है 6000 केल्विन है। सोच सकते हैं 6000 केल्विन है। अब यहाँ पे देखिए, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में ही करता है। तो यहाँ पे बताए थे पृथ्वी और सूर्य के बारे में अंतर बताएंगे। तो पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में करता है, तो 365 दिन में 1 साल होता है। लेकिन बुध का 1 साल 88 दिन में ही होता है। तो देखिए, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी में 24 घंटे में दिन रात होता है, तो बुध में क्या होगा, 4-5 घंटा में दिन रात हो जाएगा। मतलब 2 घंटा का दिन, 2 घंटा का रात, इस तरह से हो जाएगा। तो कितना जल्दी होगा, 2 घंटा 2-3 घंटा में दिन रात हो जाएगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सोच सकते हैं, अगर बुध में जीवन रहता तो हम लोग 2 ही घंटा सुबह रहते हैं, 2 घंटा तुरंत, या फिर कोई आदमी 4 घंटा सोया रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारों ओर वलय युक्त ग्रह कौन है, शनि। जैसे ये शनि ग्रह है, यहाँ पे ऐसे वलय बना हुआ रहता है, जैसे ये हमारा शनि ग्रह है, तो इस तरह से एक रिंग बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हैं, तो आगे कहाँ पे थे, यहाँ पे चारों ओर वलय युक्त ग्रह शनि का है और किसी ग्रह का नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, 27.3 दिन लगता है, यानी 27 दिन और 3 घंटे लगते हैं। तो अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का अगर परिक्रमा करता है तो कितने दिन में पूरा करता है, लगभग 1 महीने, 27.3 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगर कोई तारा जो है 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, मतलब एक आदमी का पीढ़ी खत्म हो जाएगा तब। तो हेली का पूछल तारा 76 वर्षों बाद दिखाया जाता है, और तारे बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। जैसे आपकी पीढ़ी जो आने वाला है वो कब तक आ जाएगा, और आपकी जो पीढ़ी चले जाएंगे 4-5 पीढ़ी, तब तक तारा दिखाई देता है, तब तक तारे जिंदा ही रहता है। इनकी मृत्यु बहुत करोड़ों साल बाद होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। जो सूर्य का जो परिक्रमा करने वाले जो सूक्ष्म पिंड जो होते हैं उसको या तो उल्का बोलेंगे या शूटिंग स्टार्स बोल देंगे, क्योंकि सूर्य का शूटिंग कर रहे हैं इस तरह से कैमरा लगा के, ऐसे आप बोल सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीब कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस, और दाब करीब 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। जो वायुमंडलीय दाब है वो 37 लाख गुना है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी हमारा जो है, ये हमारा पृथ्वी है, तो ये क्या है, गैसीय आवरण से ढकी हुई है, जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है वायुमंडल बोलते हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे हमारा ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से, तो इस तरह से घूमती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन सबसे बीच में होता है 21%। कहीं कहीं 22 भी लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, सबसे ज़्यादा कम कार्बन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बाकी गैसेस 1% के अंदर में आती है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। तो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन जो है ना ओजोन में बदल जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, और जैसे कि अभी देख सकते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें भी ऑक्सीजन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल जाती है। तो 16 किलोमीटर ऊपर जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, तो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ पे ओजोन परत ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। और ये ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी में पहुंचने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है उसको अवशोषण कर देती है, अपनी तरफ खींच लेती है, उसको पृथ्वी में पहुंचने नहीं देती है। तो ये ओजोन परत एक तरफ से पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि सूर्य से जो हानिकारक चीज़ें रोशनी जो निकलती है ना, उसी को पराबैंगनी विकिरण बोलते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती है। उससे व्यक्ति जो है अंधा लंगड़ा लूला हो सकता है, इसमें मतलब बहुत खतरनाक बीमारी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में बोलते हैं, पृथ्वी सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। तो ऊपर में कम से कम 10 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो इसको याद करने का तरीका, एक मुझे ट्रिक याद है कि जो मंडल है कैसे याद रखना है। तो ऐसे एक ट्रिक है, बैट जो है MS धोनी का है। तो यहाँ पे जैसे धोनी को याद रखते हैं ना, तो KSS देखिए, KSS से छ होता है, और तो यहाँ पे देखिए धोनी का, तो बैट MS धोनी का, तो बैट जो है MS धोनी का ही होता है, धोनी का। तो बी से यहाँ पे ब्रह्मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, समताप मंडल, अब लास्ट में क्षोभ मंडल आता है। 3 2 5 6 मंडल होते हैं, तो लास्ट में क्षोभ मंडल आता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। पृथ्वी तो यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पे पृथ्वी से निकट, यहाँ पे सूर्य से निकट नहीं बोला, तो यहाँ पे सुनने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से सुने। यह हमारा सूर्य है, और यहाँ पे ग्रह जो है बुध शुक्र पृथ्वी। तो पृथ्वी से निकट बुध, यहाँ पे देखिए पृथ्वी से निकट को है बुध शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकट है। आगे हम लोग देख सकते हैं आगे क्वेश्चंस, आगे हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह, तो यहाँ पता चल गया सूर्य का निकट बुध है। यहाँ पे आप देख सकते चंद्रमा पे दिन का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर दिन में चंद्रमा पे चले जाओ तो रह नहीं पाओगे, यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस है। तो सोच सकते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में ही हालत खराब होता है। 30 40 गर्मियों में 40 डिग्री तक पहुँच जाता है तापमान, तो हमारा रहना आफत हो जाता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो असह्य हो जाएगा, असह्य हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ना, सूर्य का ऊर्जा कैसे बनता है, नाभिकीय संलयन से बनता है। अब देखिए सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। देखिए 8.3 मिनट का समय लगता है। अगर सेकंड्स में बात करें तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 8 को 60 से करें 6 480 सेकेंड और 3 सेकेंड, 483 सेकेंड का समय लगेगा। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का बात करें, सूर्य हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर है। तो इसलिए यहाँ पे 8.3 मिनट का समय लगता है, लेकिन चंद्रमा तो सामने है ना, जैसे चंद्रमा में 1.3 मिनट का समय लगता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश पहुँचने में। और सोचिए वरुण जो है, तो वरुण सूर्य का प्रकाश वरुण तक पहुँचने में तो लगभग कम से कम लगभग 2-3 दिन का समय लग जाता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी का व्यास जो है कितना है, 12.5756
किलोमीटर यानी 12.756 किलोमीटर यहाँ पे पृथ्वी का व्यास। तो ये पृथ्वी है, मान लो ये रेडियस हुआ, ये पूरा लाइन खींचेंगे तो हमारा व्यास हो गया। तो एक कंपास लेंगे या जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाल, उससे अगर यहाँ पे डायग्राम खींचेंगे, यहीं पे हम लोग देखो ये कंपास लिए और यहाँ से ऐसे 10 सेंटीमीटर का अगर ऐसे खींचेंगे तो बहुत बड़ा ही बन गया। तो सोचिए 12.5756 किलोमीटर का अगर खींचेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। तो सोच सकते हैं कितने देश यहाँ पे बसाए जा सकते हैं। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा पे रात का तापमान जो है कितना होता है, तो -180 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य का व्यास यहाँ पे देख सकते हैं 13,92,000 किलोमीटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो पृथ्वी का व्यास था ना, तो 12.756 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे सिर्फ 12 पॉइंट दिया हुआ किलोमीटर, यहाँ 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सोच सकते हैं पृथ्वी का कई गुना हो सकता है, यहाँ पे करोड़ों गुना हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सौर दिवस की अवधि कितने 24 घंटे की, यानी एक दिन में 24 घंटे होता है ना, एक दिन रात में, तो यानी सौर दिवस की अवधि यहाँ पे पता कर सकते हैं 24 घंटे की होती है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। जिसे अगर डिवोर्स दे देंगे किसी को तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कंगाल हो जाएगा। उसी तरह से सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, ऐसे याद रख सकते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो यानी 10 से गुना करेंगे तो 150 मिलियन, यानी 150 मिलियन यानी 1,50,00,000 सेंटीग्रेड होता है सूर्य के केंद्र का तापमान। सोच सकते हैं सूर्य जो है ना, ये सूर्य है और उसका केंद्र का बीच का तापमान देखिए 150 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, तो इतना ज़्यादा होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा उपग्रह का बात करें तो गैनीमेड बोल सकते हैं। गैनीमेड जो ज्ञानी होगा ना, जैसे गैनी, गैनी यानी ज्ञानी, तो गैनीमेड जो है यानी सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह यहाँ पे डिमोस है, जिसको डिमोस दे देंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। और उपग्रह सबसे बड़ा यहाँ पे गैनी यानी ज्ञानी लोग। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं था। अगर पूछा जाएगा तो कौन सा ग्रह ऐसे है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारे तथा सांझ का तारा। तो भारे यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, भोर लिखना चाहिए था। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जो इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ना, सुबह का तारा और सांझ का तारा, उस शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, यानी अर्थ सिस्टर किस ग्रह को बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी से पहले क्या था? शुक्र होता है। उसके बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल आता है। तो यानी ये तो पृथ्वी के बहन बोल सकते हैं शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह शुक्र और मंगल है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। लाल ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और नीला ग्रह को पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। अब मंगल को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह, और भी ग्रह, शनि को काला ग्रह क्यों कहा जाता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे देखिए शुक्र और यूरेनस, यानी यूरेनस जिसको अरुण अरुण बोलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनस अरुण, और यानी नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रह का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। जैसे हमारा तो यानी जो हमारे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, लेकिन जो है यहाँ पे शुक्र और यूरेनस का बात किया जाए तो वो उल्टा होता है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूछा जाएगा कौन सा ग्रह है उल्टा, पृथ्वी के जस्ट उल्टा घूमता है? हाँ घूमता है, तो शुक्र और यूरेनस। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटोरस है, जिसको सेंटोरस बोलते हैं, जिसमें 94 तारे हैं। यानी सबसे बड़ा जो तारामंडल का गुच्छा जो होता है वो सेंटाटोरस बोलते हैं, इसमें 94 तारे हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? जो सूर्य का जो द्रव्यमान अगर यहाँ पे मेजर किया जाएगा तो 99.97% होते हैं। तो यहाँ पे सौर मंडल सूर्य का द्रव्यमान 99.97% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित करते हैं। तो जो भी ग्रह होते हैं हमारे, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे जो 8 ग्रह होते हैं, प्लूटो को छोड़ के 9 ग्रह जो थे, प्लूटो को छोड़ के 8 ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रहों के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होते हैं। वो अपने प्रकाश नहीं होता, वो चमकते हैं तो किसी और के प्रकाश की वजह से, यानी सूर्य के किरणों को परावर्तित कर लेते हैं और प्रकाशित होते हैं।
तो सूर्य की किरणों के कारण ही प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? तो एक क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो अंदर का हिस्सा जो है ना, उसको क्रोड बोलते हैं। आगे देख सकते हैं सूर्य का ऊपरी सत्ता जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। इसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो फोटोस्फीयर अगर बोल सकते हैं, जैसे ये स्फीयर हो गया और स्फीयर का फोटो खींच देंगे तो क्या होगा, सूर्य का ऊपरी सत्ता हो जाएगा, तो उसको प्रकाश मंडल बोल सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोरोना यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो सूर्य के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं बुध ग्रह का क्रोड जो लोहा का बना होता है। बुध ग्रह का जो क्रोड जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? लोहा का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का होता है। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, यानी पृथ्वी का 90 दिन बुध के एक दिन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह है। सूर्य जो है सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया, सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह नहीं होना चाहिए, तारा होना चाहिए, क्योंकि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य सबसे तपता हुआ तारा अब यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12.714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं, जो व्यास जो है 12.714 यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्स में था, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ना, ध्रुवीय व्यास से कितना है? 42 किलोमीटर लगभग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जब भी हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी क्या है, बोलते हैं अपने अक्ष से थोड़ा झुकी हुई है, इसलिए इनका दिन और रात में थोड़ा अंतर होता है। जब भी नॉर्थन हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर से पे जाते हैं तो कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ा हो जाता है। इसके कारण ही, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी हमारा परिक्रमण करते हैं, घूमती रहती है, इसी कारण से इसमें क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता रहता है, कभी ठंडा कभी गर्मी, तो कभी बरसात होता रहता है। तो आगे देखते हैं, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। तो घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन करती है, इस वजह से हमारा क्या होता है, दिन रात होता है। जैसे यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो इसका प्रकाश एक जगह पड़ रहा है, तो इसका प्रकाश यहाँ पे हमारे पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूम रही है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है। तो पृथ्वी जिस तरह से घूम रहे थे, इसका जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वहाँ दिन हो रहा है, जिधर प्रकाश नहीं पड़ पा रहा तो वहाँ अंधेरा हो रहा है। तो पृथ्वी में बहुत सारे देश है, तो किसी देश में अगर दिन हो रहा है तो वहाँ दूसरे देश में रात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिन हो रहा है, तो पीछे का हिस्सा में जो भी देश है वहाँ रात हो रहा होगा। जब ये पृथ्वी घूमती है तो ये फिर ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ फिर रात दिन हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा पीछे चल जाएगा तो रात हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दिन और रात होती है। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे से बनी हुई है। पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है वो क्या चीज़ की बनी हुई है? सियाल, सीमा और नीफे से बनी हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी में ही एक जीवन है, मंगल ग्रह में भी जीवन है, लेकिन पृथ्वी में लोग रहते हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं। तो पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ लोग बसे हुए हैं और यहाँ पे जीवन है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह तो क्या है, तो बहुत सारे लोग मंगल कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पे शुक्र है, पहले शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल। तो पहले शुक्र आता है, तो पहले शुक्र ही इसका पड़ोसी होगा, उसके बाद मंगल इसका पड़ोसी होगा। तो ये कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो यहाँ पे मंगल ग्रह के दो उपग्रह होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के एक उपग्रह, उसी तरह मंगल ग्रह फोबोस और डिवोस। तो इसके ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मंगल एक आदमी है, तो उसके क्या हो गया, डिवोस हो गया, जिससे हुआ क्या हुआ, फोबोस हो गया। तो यहाँ पे डिवोस ऐसे याद रख सकते हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो टाइटन। टाइटन यहाँ पे याद रख सकते हैं, शनि के पास टाइटन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ पे क्या है, टाइटन। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, जो वलय है उसको टाइटन याद रख सकते हैं। तो आगे याद करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सौर मंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है दिखाई देता है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है।
तो आगे देख सकते हैं आप, उसके बाद देख सकते हैं बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। तो गैनीमीड हम लोग याद किए थे, गैनीमीड जैसे मतलब जो ज्ञानी होता है सबसे बड़ा होता है, तो वही उपग्रह बृहस्पति का है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमेड सौर मंडल का बोले चाहे बृहस्पति का बोले चाहे पूरा सौर मंडल का जो सोलर सिस्टम है उसका बोल सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व जो है ना, घनत्व जो डेंसिटी अगर बोल सकते हैं इसका, सौरमंडल के ग्रहों में से सबसे कम है। वर्तमान में प्लूटो को क्या बोला जाता है, यम यानी बोना ग्रह बोला जाता है। ग्रह ना रहकर इसको शुद्र ग्रह भी कहा जाता है। शुद्र ग्रह क्योंकि दिखाई नहीं देता है, इसलिए 9 ग्रहों में से इसको हटा दिया गया और इसको शुद्र ग्रह के रूप ले लिया गया। तो वर्तमान में प्लूटो को शामिल नहीं किया जाता है जब भी ग्रहों का नाम आता है। समान तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है, 10 अरब वर्ष होता है। जो समान तारे जो होता है उसको संभावित जीवन काल 10 अरब हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अरब, तो यहाँ पे 1,000 करोड़ हो, यहाँ पे 1,000 करोड़ हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समान तारे का संभावित जीवन काल जो है तो 10 अरब होता है। तो यहाँ पे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाएगी, तब तक ये तारे यहाँ पे जिंदे रहेंगे। तो और यहाँ पे बताने वाला था कि यहाँ पे मंगल ग्रह तो मंगल यहाँ पे देख सकते हैं लाल क्यों होता है, तो उसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, क्योंकि ये गर्म ग्रह होने के कारण चमकीला ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी यानी नीला ग्रह क्यों है, तो पृथ्वी जो होता है नीला ग्रह है यहाँ पे जल के कारण। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मंगल जो है लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह बोला जाता है। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति को पीला ग्रह बोला जाता है। पीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि पीला ग्रह इसलिए SO2 के कारण बोला जाता है, SO2 के कारण। उसके बाद शनि को काला ग्रह बोला जाता है N2 के कारण। तो N2 के कारण शनि को काला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण को यहाँ पे बोला जा सकता है हरा ग्रह। हरा यानी यहाँ पे मेथेन के कारण बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राह्मण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।